जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय सुना रही हूँ। सुने। प्रजा सृष्टि उत्पत्ति की कथा 20वें माही श्री महर्षि मैत्रेय ने कही विदुर सोताही। सुनी। श्री सौनक जी बोले, हे सूत जी, भगवान वासुदेव के परम मित्र श्री वेद व्यास सूत भगत विदुर जी जिस समय अपने ज्येष्ठ बंधु धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण जी की आज्ञा न मानने के अपराध से त्याग कर तीर्थ पर्यटन करने के लिए घर से निकल पड़े थे, तब भक्तजन अनुगामी विदुर जी ने गंगा तट पर श्री महर्षि मैत्रेय जी की पवित्र पर्णकुटी पर कुछ दिन निवास कर उनसे और कौन कौन से प्रश्न किए, सो वह सब आप हमें सुनाइए और प्राणियों की भी सृष्टि का वर्णन कीजिए। हे सूत जी, भगवत कथाओं को तो आप हमें निरंतर सुनाते ही रहिए, हमारे कान तो और कुछ भी नहीं सुनना चाहते। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि ऋषियों की इस प्रकार बात सुनकर तथा उनकी भगवत कथा के सुनने में उत्कष्ट इच्छा हुई देखकर रोम हर्षण पुत्र उग्रशर्वा यानी सूत जी ईश्वर के ध्यान में अपने मन को लगाते हुए बोले, हे ऋषिवरों, विदुर जी ने भगवान के शुक्रावतार की उत्तम कथा ध्यान पूर्वक सुनी और प्रसन्नचित होते हुए पुनः उन्होंने महर्षि श्री मैत्रेय जी से प्रजा की सृष्टि के ही विषय में प्रश्न किया था कि जीवों की सृष्टि कैसे प्रकट हुई। इस प्रकार के विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, पहले तो देव, अदृष्ट तथा काल इन तीनों से ही महत्व बना और फिर महत्व से अहंकारता तो प्रकट हुआ। अहंकारता तो 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस तथा तामस। त्रिगुण अहंकार से शब्दादि 5 तन मात्राएं, आकाश आदि 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा इंद्रियों के अधिदेवता प्रकट हुए। इन सबों के एक साथ मिलने पर एक हेमवरण दृश्य अंड उत्पन्न हुआ। वह अंड जल के ऊपर 1000 वर्ष पर्यंत स्थित रहा। उस पर भगवान विष्णु निवास करते रहे। फिर भगवान की नाभि से कमल हुआ और उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान की आराधना करते हुए ब्रह्मा जी ने फिर लोकों को अनेक प्रकार से रचा। प्रथम उनने अपने प्रतिबिंबों से 5 अविद्याओं, तामिस्त्र, तम, मोह और महामोह को रचा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उस तमो में शरीर को छोड़ दिया। तब जैसे भूख प्यास पैदा होती है, ऐसे अंधकार में रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न यक्ष राक्षसों ने ग्रहण कर लिया तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर जब ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए तत्पर हुआ, तब ब्रह्मा जी घबरा कर कहने लगे, अरे तुम यह कैसा अन्याय करते हो? तुम सब मुझसे ही प्रकट होकर मुझे ही खाना चाहते हो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, फिर ज्ञान स्वरूप धारण कर ब्रह्मा जी ने अपनी देह से सात्विक स्वभाव वाले देवता
प्रकट किए। ब्रह्मा जी की जंघाओं से दैत्यों की उत्पत्ति हुई और वे महादुराचारी हुए। उन मत वाले दैत्यों को जब मैथुन की प्रबल इच्छा प्रकट हुई तब वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी को पकड़ने के लिए दौड़े। हे विदुर, इसी प्रकार दैत्यों की कामेच्छा देखकर ब्रह्मा जी को मंद मंद हंसी आई, किंतु वे स्वयं उनसे नहीं बच सकते थे। अतः वे भागते हुए श्री विष्णु भगवान के पास पहुँचे और वहाँ भगवान की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी वह अपवित्र देह त्याग दी। हे विदुर, ब्रह्मा जी के देह त्यागने पर काम उत्पन्न करने वाली सुंदरी देवी संध्या प्रकट हुई। फिर असुरों ने उस संध्या रूपवती युक्ति को देखकर उससे ही विषय करने की इच्छा की और वे उस स्त्री के सौंदर्य का परस्पर प्रशंसनीय वर्णन करने लगे तथा उसे रमणी रतन समझकर ग्रहण कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने मूर्ख असुरों की ऐसी हार्दिक भावना देखी तब अपनी उस कांति से गंधर्व और अप्सराओं को रचा तथा उसी समय उनने अपनी वह तेज में देह छोड़ दी। हे विदुर, तब उस प्रकाश में देह को गंधर्वों ने ले लिया। फिर ब्रह्मा जी ने निज आलस्य से भूत तथा पिशाचों को पैदा किया और भूत प्रेत तथा पिशाचों ने अपने जन्मकर्ता आलस्य, जमुहाई, नींद और अचेतन को ग्रहण किया। तदंतर पितामह ब्रह्मा जी ने अपने तेज में अदृश्य रूप से संध्यागण एवं पितृगण प्रकट किए। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी अंतर ध्यान शक्ति द्वारा सिद्ध विद्याधरों को प्रकट किया और उसको देह के अंतर ध्यान होने की शक्ति दे दी। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से किन्नर तथा किम पुरुषों को प्रकट किया जो वे सदैव प्रातः काल में गान किया करते हैं। उनके क्रोधावेश शरीर से नागों की उत्पत्ति हुई। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने इतनी रचना करने के पीछे अपने मन से मनुओं को प्रकट किया तथा उनको निज देह अर्पण कर दी और ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट करके उनको तपस्या, योग, ऐश्वर्य, समाधि, वैराग्य आदि प्रदान कर अपने कर्तव्य पर आरूढ़ किया। 20वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 21वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।